वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से रिक्रूटमेंट आई हुई है एंड यहाँ पे जो है वो वॉक एंड इन इंटरव्यू रखा गया है एंड ये जो है वो रिक्रूटमेंट आपकी प्योरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, राइट। बट इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो इस तरह का होता है कि आपका 6 मंथ का नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद 2 डेज का ब्रेक होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। यानी कि 6 मंथ के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता रहता है जब तक परमानेंट फैकल्टी जो है वो नहीं आती तब तक। एंड मोस्टली आप देखोगे कि जब तक अगर आप एसटीसी में लग जाते हो तो जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक नॉर्मली जो है वो उनको ही कंटिन्यू वहाँ पे होता रहता है, राइट। तो अगर आप लोग नियर बाय यहाँ दीव के पास रहते हो या नियर बाय दीव के रहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले जो है वो पहली पोस्ट जो है वो असिस्टेंट टीचर यानी कि टीजीटी लेवल की है। यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी एंड ये जो है वो सोशल साइंस के अंदर आई हुई है। उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो नॉर्मली आपको यहाँ पे दी हुई है। एज लिमिट जो है वो इन्होंने 13 ईयर दिया है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी होगा उसके लिए यहाँ पे जो भी एज पर रूल होगा उस हिसाब से यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने दिया है कि आपका ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस में आपका 50% मार्क्स के साथ अपना बैचलर होना चाहिए एंड उसके साथ आपका जो है वो बीएड भी होना चाहिए, राइट। तो ये तो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, लेकिन एक दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो आपकी मान लो इंग्लिश मीडियम के अंदर ये रिक्रूटमेंट आई हुई है तो एलिजिबिलिटी जो है वो इस तरह की है कि आपका जो एसएससी है वो भी इंग्लिश मीडियम में पास होना चाहिए। यानी कि आपने 1 से लेकर 10th तक जो है वो इंग्लिश मीडियम में किया होगा तभी जो है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इन्होंने लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मीडियम स्पेसिफिक टीचर, राइट। यानी कि मीडियम ऑफ स्टडी इन एसएससी शुड बी द इंग्लिश मीडियम, राइट। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होना चाहिए 10th, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादातर जो पोस्ट है उसके अंदर यही जो है वो इंग्लिश मीडियम में आई हुई है, तो आप इंग्लिश मीडियम में आपने 10th किया है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्राइमरी स्कूल टीचर की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे 8 जो है वो सीट आपको देखने को मिलेगी एंड ये भी इंग्लिश मीडियम के अंदर ही रहेगी, राइट। यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हो कि प्राइमरी स्कूल जो है उसके लिए यहाँ पे 23,000 पर मंथ रहेगी, जबकि यहाँ पे जो टीजीटी लेवल का टीचर है वहाँ उसकी जो है वो 27,000 पर मंथ रहेगी। एलिजिबिलिटी जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि एलिजिबिलिटी की बहुत सारे क्राइटेरिया इन्होंने दिए हुए हैं। तो आपने किस तरह से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद डिप्लोमा किया है या फिर बीएड किया हुआ है या पीटीसी किया हुआ है, तो इस हिसाब से आप जो है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे अपर प्राइमरी स्कूल टीचर भी की भी 6 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने जो सब्जेक्ट है वो मेंशन नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो यहाँ पे इन्होंने फिर से इसको एज अ टेबल फॉर्म में दिया हुआ है एंड वहाँ पे जो है वो पूरा आप लोग देख सकते हो डिटेल में। जो अपर प्राइमरी टीचर है उसके अंदर मैथ्स एंड साइंस में 2 पोस्ट है, सोशल साइंस में 3 पोस्ट है, इंग्लिश के अंदर 1 पोस्ट है एंड टोटल जो है वो आपका 6 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये जो पोस्ट है वो इंग्लिश मीडियम में है और ऐसा जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है वो अगर आपने इन सब्जेक्ट में कहीं पे अप्लाई कर रहे हो जैसे कि मैथ साइंस या सोशल साइंस में, तो वहाँ पे आपका 10th जो है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए ये लागू नहीं होगा। अगर लैंग्वेज के अंदर आप लोग अप्लाई कर रहे हो जैसे कि इंग्लिश के अंदर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे मीडियम जो है वो मायने नहीं रखता, इसलिए इन्होंने मेंशन जो है वो किया है इसके अंदर। ये आप लोग नोटिफिकेशन में जो है वो देख सकते हो, ये रहा कि जो कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इन कंसर्न मीडियम एट द सेकेंडरी लेवल, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके लिए, लेकिन नॉट एप्लीकेबल फॉर द लैंग्वेज सब्जेक्ट वाया गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इनके लिए लैंग्वेज के अंदर कोई सीट अवेलेबल है तो वहाँ पे लैंग्वेज का इशू नहीं होगा 10th वाला। तो यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर एक ही सीट निकली हुई है इंग्लिश के अंदर, राइट। तो इंग्लिश के अंदर आपने 10th कोई भी मीडियम से पास आउट किया होगा फिर भी जो है वो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके अलावा ये तो हो गई टीचिंग की पोस्ट। उसके अलावा यहाँ पे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की भी कुछ पोस्ट जो है वो निकली हुई है, जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रक्टर की एक पोस्ट है,
उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की टीचर की एक पोस्ट है एंड वर्क एजुकेशन जो कंप्यूटर के अंदर रहेगी वो एक पोस्ट है। इसकी जो आप क्वालिफिकेशन जो है वो ऊपर जो है यहाँ पे देख सकते हो 1 by 1 यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आपके पास इसमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप उस हिसाब से देख के यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ICT इंस्ट्रक्टर, इसके अंदर भी यहाँ पे हमें 6 पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड एक जो है वो पोस्ट आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर देखने को मिल रही है। अभी इसके अंदर आपको अगर अप्लाई करना है तो नीचे जो है वो फॉर्म इन्होंने दिया नहीं है शायद, नहीं इन्होंने फॉर्म नहीं दिया है। यहाँ पे जो है वो आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है कि डायरेक्टली इंटरव्यू के दिन जो है वो आपको वहाँ पे चले जाना है, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है वो डायरेक्टली आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लेके जाने हैं। कब लेके जाने हैं तो 26 सितंबर 2025 को जो है वो 8:30 PM AM यानी सुबह 8:30 बजे जो है वो आपको पहुँच जाना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीव नियर फ्रंट दीव, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्टली वेन्यू पे के पास आपको पहुँच जाना है आपके पूरे डॉक्यूमेंट लेके, एंड वहीं पे डायरेक्टली जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, राइट। एंड इन्होंने कुछ कंडीशन दी हुई है। कंडीशन मीन्स कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप जिस दिन वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहले तो जो है वो आपका राइटिंग टेस्ट होगा, वो वहीं से पेपर जो होगा वो आपको देना होगा। एंड वही आपने पेपर दे दिया, उसके बाद वो घंटा या आधा घंटा या घंटे के अंदर वो जो है वो पेपर चेक कर लेते हैं एंड रिजल्ट भी बता देते हैं कि किनको जो है वो आपका फर्दर नेक्स्ट स्टेज के अंदर ही, नेक्स्ट स्टेज यानी कि आपका क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन भी इन्होंने बोला है। तो उसके लिए कौन एलिजिबल है, किसने क्वालिफाई किया है, वो नाम वहीं पे वो बता देते हैं। बाकी के जो है वो उनको घर पे चले जाना है, राइट। तो उस तरह से इन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप लोग ये जो है वो एक बार देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाके पहले तो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, उसके अंदर जो क्वालिफाई होगा उसका क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होगा। एंड उसके बाद जो है उसके अंदर भी अगर वो परफेक्ट आता है तो फिर उसका जो है वो इंटरव्यू फर्दर वहाँ पे होगा, राइट। तो इस तरह से जो है वो सिलेक्शन वहाँ पे नॉर्मली होगा। अभी यहाँ पे अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो जो मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक होगी, वो लिंक ओपन करोगे तो इस ब्लॉग के ऊपर पहुँच जाओगे। यहाँ पे जो है वो पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का भी एक लिंक दिया हुआ है, उसको ओपन करके भी आप लोग ये जो डिटेल है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो यही जो आपकी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये और नोटिफिकेशन वहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी एंड आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपका जॉब जो है मीन्स कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो इसके अंदर आपको जो है वो जाना है। ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आती है तो मैं सबसे पहले जो है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने चैनल पे जो है वो अपडेट करूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहिए तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।